नमस्कार, मैं हूँ अमृता श्रीवास्तव और आ गई हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और वो टॉपिक मुझे लगता है कि साल 2020 का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू में से एक होना चाहिए था। आई डोंट थिंक वो न्यूज़ में इस टाइम आ रहा है। उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में अब मैं डिस्कस करूँगी। तो लॉकडाउन हमारा शुरू कब से हुआ था? करीबन 25 मार्च से जी। और चल कब तक रहा है? अभी तक चल रहा है। और देखते देखते आने वाले वक्त में नहीं बोल सकती कि कब तक और इसका बढ़ना होगा और लॉकडाउन कब तक चलता रहेगा, तो हम लोग को कोई आइडिया ही नहीं है। तो इस लॉकडाउन में हम लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं? क्लासेस, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, सब ऑफिस हो, सब कैसे अटेंड कर रहे हैं? लाजमी सी बात है, स्मार्टफोन से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, राइट। लेकिन बात ये है कि लैपटॉप, स्मार्टफोन ये सब तो बहुत ही अमीर क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज के हाथ में है। उन लोगों का क्या जो गरीब है, जो इसको कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते, जैसे तैसे फीस मैनेज करके स्कूल जाते थे, ऑफिस जाते थे या फिर अपना काम करते थे, कॉलेज करते थे, जो भी था, अब नहीं कर पा रहे। आपने कई दोस्तों को देखा हो जिनके पास ऐसे स्मार्टफोन नहीं है, जस्ट कॉल करने के लिए मोबाइल है, लेकिन प्रॉपर स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसे में ये बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या आपने कहीं न्यूज़ में सुना या इनके बारे में डिस्कशन हो रहा है, कहीं पे इसके ऊपर डिबेट हो रहा है कहीं पे कि इन बच्चों का क्या? मुझे नहीं पता कि इस टॉपिक को इतना लेके क्यों नहीं आ रहे, लेकिन ये बात बहुत अहम है। आप सोच के देखिए कि लगभग आधा साल होने को आ गया है, अभी तक लॉकडाउन है। इतने लंबे वक्त से जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे, बिजनेस का प्रॉब्लम हो गया है, इतना सारा लॉस हुआ है। तो ऐसे में लोग अपने मोबाइल से सब काम चला रहे हैं, मोबाइल से नहीं तो लैपटॉप से, नहीं कुछ ना कुछ साधन है। लेकिन जिनके पास वो साधन ही नहीं है, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे में वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये लोग बस अपनी आवाज़ हम तक पहुँचा नहीं सकते क्योंकि इनके पास इतना अच्छे मोबाइल फ़ोन नहीं है जैसे हम लोगों के पास होते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि इन बच्चों का लॉस कितना बड़ा है। आखिरकार जो कंटिन्यूस धड़ाधड़ एडमिशन पे एडमिशन हो रहा है साल में, वो तो उनका एडमिशन हो रहा है जो अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे जो पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे? पूरा सेमेस्टर चला जा रहा है, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे मोबाइल के थ्रू। ये लोग क्या करेंगे? अरे मोबाइल छोड़िए, आप ये सोचिए कि कई बार इंटरनेट पैकेज खरीद नहीं पा रहे क्योंकि मंथली जो पैकेज डिमांड करता है बहुत ज़्यादा महंगा है। तो बहुत लिमिटेड पैकेज है, इसमें वीडियो कॉलिंग भी शायद ही हो। तो ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके लिए क्या कोई प्लान है या इनके ईयर गैप के लिए कोई श्योरिटी है? कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल गारंटी लेता है कि अगर इनका एक साल मिस होता है तो हम आपकी गारंटी लेते हैं? अब मैं आपको परसेंटेज बता दूं, इंडिया में अभी भी स्मार्टफोन रखने वालों की परसेंटेज 25 से 30% है अभी तक पूरे इंडिया में। तो हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन है वो अभी भी उतना अच्छे मोबाइल को एक्सेस नहीं कर पाई है। बहुत लोग हैं जो मोबाइल सिर्फ फ़ोन करने के लिए अभी तक रखते हैं। कुछ चैनल थे, एनडीटीवी होगा, इन चैनलों ने थोड़ा सा इस बात को दिखाया है और लोगों ने देखा भी है। मुझे अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट कोई तो चैनल दिखा रहा है ये बात। न्यूज़ चैनल वाले अपना काम कर दे रहे हैं, हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं, एक आम जनता? तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने आसपास के जिन बच्चों को आप देखते थे स्कूल जाते हैं, आप ऐसे लोगों को जाके खुद से डोनेट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नया गिफ्ट कर दीजिए। जिनको नया नहीं करना है वो यूज्ड मोबाइल फ़ोन जो पुराने पड़े हुए हैं अगर चलते हैं, तो लैपटॉप हो गया पुराना, मोबाइल फ़ोन हो गया पुराना, तो ऐसा मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दीजिए जो एटलीस्ट वीडियो कॉल तो कर सके, उनकी क्लास तो करा सके। ये बहुत बड़ा हेल्प होगा उन लोगों के लिए। आ गई खर्च नहीं करना या पुराना डिवाइस नहीं देना है, तो ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन मैं बताती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं कि अपने घर में जो आपके बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्लास होने के बाद कभी एक टाइम तो आता होगा कि मोबाइल फ्री है,
लैपटॉप फ्री है। तो ऐसे टाइम पे ऐसे लोगों को मदद करने के लिए बुला लीजिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को अपने घर पे आके क्लास करवा दीजिए। ऐसे छोटे बच्चों को क्लास करवा दीजिए, क्या चला जाएगा, सोचिए। वो क्लास कर लेंगे, आपके डिवाइस से आपको कुछ देना नहीं है, लेना नहीं है। उनकी जो पढ़ाई में दिक्कत हो रही है उनको थोड़ा समझा दीजिए। इस 2020 में आई थिंक हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा फ्री है इस टाइम। चलिए, ये तो हो गया, मैंने आपको 2 आइडियाज़ दे दिए। अब आपको बताती थर्ड बात। ऐसे एनजीओ भी हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, दिक्कत का समय आता है तो हमेशा खड़े रहते हैं। उनमें से एक एनजीओ है सर्व समाज सेवा। सर्व समाज सेवा एक ऐसा एनजीओ जो हमेशा से गरीबों की या असहाय लोगों की हमेशा कम्युनिटी में मदद करता आया है और करता रहेगा। तो आपको अगर इस एनजीओ से जुड़ना है, या ऐसे कई एनजीओ है जो इस वक्त बच्चों के एजुकेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आप उनसे जुड़िए जाके। कभी भी आप ऐसे लोगों से, ऐसे एनजीओ से जुड़िए। इनके थ्रू आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, इनके थ्रू मदद पहुंचाना चाहते हैं, तो इनके थ्रू पहुंचाइए, आप बेशक जुड़िए। आपकी कहीं से भी मदद होने से मतलब है। सर्व समाज सेवा से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं सर्व समाज सेवा। सर्व समाज सेवा के अंडर में ही सहाय द्रविणा, ये मेरा खुद का एक ग्रुप है, हेल्पिंग ग्रुप है। ये सर्व समाज सेवा का ही एक हिस्सा है, एक बोल सकते हैं कि इसी के अंडर में आता है। तो अगर आपको सर्व समाज सेवा से जुड़ना है तो ठीक है। जुड़ने के लिए आपको सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, चिंता मत कीजिए। आप कभी भी जुड़ के डोनेट कर सकते हैं, जो आपसे मदद हो। इन बच्चों की, इन लोगों की मदद कर सकते हैं और इन तक मदद होते हुए देख सकते हैं कि आपकी एक्चुअली में छोटी छोटी मदद एक दिन जाके कितनी बड़ी हो गई और कितने लोगों की मदद हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। हमने शुरुआत 1 रुपये से लोगों से मांग के की थी, लेकिन लास्ट में इतना अच्छे से बना लिए थे अमाउंट कि हमने कई लोगों को खिला पिला सके, जानवरों को, इंसानों को। तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती है। आप कैसे भी बस मदद करने की अपनी हिम्मत रखिए, अपना इरादा रखिए, आप एक दिन बड़ी मदद तक पहुंच ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कोशिश कीजिए ऐसे बच्चों की मदद कर सकें और ऐसे बच्चों को समाज में, इन बच्चों की आवाज़ बनिए। अगर ये बच्चे बोल नहीं पा रहे ना अपना पॉइंट, क्योंकि इनके पास इतना अच्छा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप नहीं है, तो आप इनके बच्चों की वीडियो ही ऑनलाइन में पोस्ट कर दीजिए, ताकि सरकार तक तो जाए ये बात, मीडिया तक तो जाए ये बात। चलिए, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपने आने वाली दूसरी वीडियोस में, और तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।